हेलो गाइज गुड मॉर्निंग। हेलो गाइज गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज अपन शुरू करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये जो चैप्टर है आपके नीट के भी आपसे और 11th क्लास के भी आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। तो बेटा सबसे पहले अपन इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि ब्रीदिंग क्या होती है, रेस्पिरेशन क्या होता है, और जो लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं इनका ब्रीदिंग सिस्टम क्या होता है, और हायर वर्टिब्रेटा होते हैं उनका ब्रीदिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो देखते बेटा कि इसमें अपन देखने वाले हैं बेटा एक तो ब्रीदिंग, ठीक है, कि ब्रीदिंग क्या होती है, और देखेंगे बेटा अपन एक रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, ये क्या देखने वाले हैं अपन यहाँ पे कि रेस्पिरेशन क्या होता है। लेकिन इन सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो अपना ब्रीदिंग सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होती है, इनका मेन फंक्शन क्या होता है बेटा, इनका मेन फंक्शन होता क्या है। तो देखो बेटा, मेन फंक्शन ऑफ ब्रीदिंग सिस्टम, ठीक है बेटा, कि इसके मेन फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो देखिएगा जो पहला जो बेटा इसका फंक्शन होता है कि देखो आप फूड लेते हो बेटा, फूड ग्रहण करते हो, फूड का अल्टीमेट क्या होता है, कन्वर्ट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। फूड किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में। अब आपका काम क्या है कि भाई आप क्या करो, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ दो और उससे क्या बना दो, आपको एनर्जी चाहिए और CO2 चाहिए। CO2 चाहिए तो क्या, इसका तो क्या करना है बेटा, आपको रिमूवल करना है, इसको क्या करना है, आपको रिमूव करना है। और ATP जो बनी है इसको आप क्या कर लेंगे बेटा, यहाँ पे यूज कर लेंगे, यूज। ठीक है, आप किस में यूज करेंगे, आपकी बॉडी ग्रोथ हो गई, और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो भी सारी चीजें होती हैं उनमें बेटा आप इनको क्या करते हो, यूज करते हो। तो देखिएगा, तो एक तो क्या हो गया इसका सप्लाई ऑफ O2 एंड रिमूवल ऑफ CO2। ठीक है बेटा, एक आपने क्या लिया, O2 को इनहेल करा और CO2 को क्या कर दिया, रिमूवल कर दिया, क्योंकि बॉडी के लिए क्या है बेटा, हार्मफुल है। वैसे देखो हार्मफुल ऐसे नहीं है कि जैसे आपके लिए कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसका यूज नहीं है यहाँ पे, तो इसका रिमूवल होता है। ठीक है, सेकेंड इसका फंक्शन क्या होता है बेटा, ये पीएच मेंटेन करता है। क्या करता है, पीएच मेंटेन। तो कैसे करेगा, बात करेंगे आगे चल के। तो बेटा यहाँ पे अपन लिख देते हैं रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ ब्लड। इसका बेटा ब्लड का क्या कर रहा है, ये पीएच बैलेंस कर रहा है। ठीक है, अब ब्लड का पीएच बैलेंस कैसे करेगा सर ये, तो बेटा ये देखेंगे अपन जब अपन गैसेस का एक्सचेंज देखेंगे ना, कि O2 कैसे एक्सचेंज हो रही है और CO2 कैसे, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ठीक है, उस टाइम पे। थर्ड है बेटा ये प्रोड्यूस साउंड। अब बात ये आती है कि सर इसका काम साउंड को प्रोड्यूस करना भी होता है। हाँ बेटा, देखो आपने वो देखा होगा कि एक वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है, ये क्या करता है बेटा, प्रोड्यूस साउंड करता है, ये वॉइस को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यानी वाइब्रेशंस होते हैं। देखिएगा चलो आगे चलते हैं बेटा अपन यहाँ पे कि इस चैप्टर में अपन पढ़ने वाले क्या क्या है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं जो अपन इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो एक तो देखेंगे बेटा अपन यहाँ पे कि ब्रीदिंग क्या होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, ये स्टडी करने वाले हैं। सेकंड अपन देखेंगे कि मैकेनिज्म क्या होती है, जो भी बेटा आपकी O2 होती है एंड CO2 गैस होती है, इनको एक्सचेंज कैसे करते हैं अपन, ये वाली यहाँ पे स्टडी करेंगे अपन। और इसी में अपन देखेंगे कि सेलुलर लेवल पे बेटा रेस्पिरेशन क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है ये तो
ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखेंगे अपन यहाँ पर, ठीक है, कि कंडक्शन, और उसके बाद में इसमें देखेंगे अपन कि कंडक्टिंग कैसी होती है। नहीं देखो बेटा, एक तो हो गया कि जैसे ये ब्लड वेसल है आपकी मान लो, और इसके अंदर भरा हुआ है ब्लड, ठीक है, और बेटा ये आपकी हो गई एल्वेलाई मान लेते हैं। तो एक तो इनके बीच में एक्सचेंज कैसे हो रहा है, ठीक है, एक बेटा आपके लंग्स, ठीक है, और एनवायरनमेंट इसके बीच में, तो ये वाला जो सिस्टम है ना यहाँ से यहाँ तक का, इसको आप कंडक्टिंग जोन बोलते हैं, जो अपन यहाँ आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो इनके पार्ट्स देखेंगे अपन, एक्सचेंज की प्रोसेस देखेंगे, और बेटा लोकेशन क्या होती है लंग्स की, ये भी अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो देखो उसके बाद में अपन देखेंगे यहाँ पे कि ब्रीदिंग की मैकेनिज्म क्या होती है। देखो बेटा, आपने देखा होगा कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन अपन जब छोटे क्लासों में थे तो एक ही मान के चलते थे, लेकिन एक्चुअल में बेटा ब्रीदिंग और एक्सचेंज और रेस्पिरेशन दोनों अलग अलग थिंग्स हैं बेटा, अलग अलग चीजें होती हैं। तो देखो, तो एक देखने वाले अपन मैकेनिज्म किसकी, कि ब्रीदिंग की मैकेनिज्म क्या होती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखेंगे अपन यहाँ पे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, यानी बेटा अगर आप O2 को ग्रहण कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो, इंस्पिरेशन, और एक्सपिरेशन क्या हो गया बेटा, CO2 को आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे रिमूवल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, एक्सपिरेशन हो गया। लंग्स की वॉल्यूम और कैपेसिटी देखेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, इंटरनल क्या होता है, गैसेज का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, ये थोड़ा सा अलग टर्म है, देखेंगे अपन बाद में, ठीक है बेटा। और रेस्पिरेटरी के डिसऑर्डर क्या होते हैं, फिर उसके बाद में अपन इसकी समरी देखेंगे बेटा, ठीक है। तो ये अपना क्या था, पूरा एक ये था कि इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो अभी देखिए यहां पे है अपने पास कि भाई ब्रीदिंग क्या होती है और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होती है और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। तो देखो ब्रीदिंग सबसे पहले अपन देख रहे हैं यहाँ पे ब्रीदिंग, और एक क्या हो गया, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो एक चीज देखना भाई, एनवायरमेंट और बेटा लंग्स, क्या हो गया, एक एनवायरमेंट और लंग्स, इनके बीच में अपन क्या कर रहे हैं, CO2 रिलीज कर रहे हैं और O2 ग्रहण कर रहे हैं बेटा। तो ये एक्चुअल में क्या है, ब्रीदिंग है। ये क्या है बेटा, यहाँ पे ब्रीदिंग है। तो देखो ऑक्सीजन इज इनहेल्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल आउट ऑफ द लंग्स, इसको क्या बोलोगे बेटा आप, ब्रीदिंग बोलोगे। तो अपन ने यहाँ पे लिखा कि एनवायरमेंट है, उसको आप क्या दे दो, CO2 दे दो, और एनवायरमेंट से क्या एक्सहेल कर लो, सॉरी इनहेल कर लो क्या, O2, ठीक है बेटा, उसको क्या बोलेंगे आप, ब्रीदिंग बोलेंगे। इसमें कोई एनर्जी यूज नहीं होती, ठीक है। ये क्या है बेटा, डिफ्यूजन होता है, सिंपल क्या है ये, डिफ्यूजन है होता है। और यहाँ पे नो ATP यूज, यहाँ पे कोई भी ATP यूज नहीं होती है। अब जब ATP वगैरह यूज नहीं हो रही, ठीक है, ये क्या होता है बेटा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। ये किधर होता है इसका मुंह, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। तो देखो नो एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, यानी ना तो एनर्जी यूज हो रही है ना ही कोई प्रोड्यूस हो रही है। टेक प्लेस इन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, हाँ बिल्कुल, जैसे अपने लंग्स वगैरह होते हैं, ये फिजिकल प्रोसेस है बेटा, यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही। हाई कंसंट्रेशन से किधर जा रहा है बेटा, लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जैसे बेटा ये कोई सेल है, ये क्या है, एक कोई सेल है यहाँ पे, और यहाँ पे आपने इसको दिया था O2 दे दिया था बेटा, यहाँ पे ब्लड से इसको क्या दे दिया आपने, O2 दे दिया। अब इसकी प्रोसेस अपन दिखा रहे हैं बेटा बाहर की तरफ, ठीक है। अब इसके पास में क्या भी पड़ा हुआ है, ये मान लेते हैं बेटा अपन इसके पास में है कोई ग्लूकोज, ये क्या है, इसके पास में ग्लूकोज है, और अब इसको क्या प्रोड्यूस करवाना है बेटा, एनर्जी प्रोड्यूस करवानी है, ठीक है। तो अपन ने क्या करा, यहाँ पे चलो ये ग्लूकोज है बेटा, ये क्या है, ग्लूकोज, इसके साथ आपने किसको रिएक्ट करवा दिया, O2 को रिएक्ट करवा दिया, ठीक है। तो आपके पास में क्या बनेगा बेटा, एक तो बनेगी ATP बनेगी और
CO2 जो लंग्स से आप क्या कर देते हैं, इसका रिमूवल कर देते हैं। लंग्स से क्या कर देंगे आप, इसका रिमूवल कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन कहेंगे इसको। इसको क्या कहेंगे अपन, सेलुलर रेस्पिरेशन कहेंगे। तो देखिएगा, ब्रेक डाउन ऑफ फूड यूजिंग ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी विच इज यूज्ड सेल टू कैरी आउट सेलुलर फंक्शन, ठीक है। यानी ये कहाँ पे हो रहा है बेटा, सेल के अंदर हो रहा है। एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ATP, तो बेटा ये ATP बनी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। टेक प्लेस इन सेल, बेटा कहाँ पे हो रहा है, ये सेल के अंदर हो रहा है। बायोकेमिकल प्रोसेस होती है ये। भाई सेल क्या है, लिविंग है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रासायनिक में रिएक्शन हो रही है ना, तो ये क्या होगी बेटा, बायोकेमिकली। आपको याद रखना है कि सेल के अंदर जो रिएक्शन होती है वो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है बेटा, ठीक है। और जो कंडक्शन हो रहा है या फिर इनहेल और एक्सहेल होता है, सिंपल ब्रीदिंग हो रही है, वो कैसी है, फिजिकल प्रोसेस होती है बेटा। कैसी होती है वो, फिजिकल प्रोसेस होती है। ये आपको बेटा यहाँ पे क्या करना है, याद रखना है। तो यहाँ पर डिफरेंस ब्रीदिंग में और रेस्पिरेशन में, एक तो यहाँ पे कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही, यहाँ पे बेटा क्या हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ये सिंपल क्या है, इनहेल और एक्सहेल ब्रीदिंग, ठीक है। और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है कि जो भी आपने ऑक्सीजन ली है वो सेल के पास में गई, और वहां पे फूड पड़ा हुआ है, किसकी फॉर्म में बेटा, ग्लूकोज की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में पड़ा हुआ है, ग्लूकोज की फॉर्म में। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, और क्या कन्वर्ट हो गया, CO2 और ATP बन गया, ठीक है। ये क्या है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन है बेटा। ये क्या है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। अब देखो कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो कितने टाइप का हो सकता है, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन, तीन टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो देखो, एक होता है बेटा एरोबिक और एक होता है एनएरोबिक, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा ऑक्सीशोषण। क्या बोलते हो आप इसको, ऑक्सीशोषण, और इसको बोलते हो बेटा अनऑक्सीशोषण, ठीक है, ओके। अब देखो नाम से ही लग रहा है, लेस ऑफ O2, ये बेटा प्रेजेंस ऑफ O2, यानी ऑक्सीशोषण किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और अनऑक्सीशोषण किसके में होगा, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो देखिएगा बेटा यहाँ पे, इन द केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, इसको क्या बोल रहा है आप, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। द ऑक्सीजन इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग, देखो बेटा ऑक्सीजन को क्या कर रहे हो आप, इनहेल कर रहे हो ड्यूरिंग ब्रीदिंग, इज यूटिलाइज्ड फॉर ब्रेक डाउन ऑफ फूड, व्हाइल द कार्बन डाइऑक्साइड दैट जनरेटेड इज एक्सहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ATP का क्या भी हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या बन रही है बेटा, ATP बन रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा मोर ATP प्रोडक्शन, ठीक है। इन द केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन द ब्रेक डाउन फूड अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है बेटा, यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या हो रहा है, फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है, एंड लैक्टिक एसिड और एथेनॉल इज प्रोड्यूस। तो बेटा ये किस में होता है, एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं कुछ, क्या होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या भी बनेगा, ATP तो बनेगा, ठीक है, लेकिन क्या बनेगा बेटा, ये बहुत ही कम अमाउंट में बनेगा, ठीक है। उसके साथ साथ में क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, एथेनॉल बन जाता है, दारू बनती है भाई, ठीक है, क्या बनती है, दारू। चलो आगे देखते हैं बेटा कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटा, जो भी क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म, तो सब में ब्रीदिंग के अलग अलग क्या रहते हैं, ऑर्गन्स रहते हैं, ठीक है। यानी कोई हायर वर्टिब्रेटा है, उनमें बेटा अलग होंगे, ठीक है। जो लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बेटा अलग अलग होंगे। तो देखिएगा यहाँ पे है सबसे पहले स्पंज, देखो सिलेंट्रेटा स्पंज है ना, फ्लैटोम, द रिले ऑन द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू देम गैसेज एक्सचेंज, ठीक है। अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू द देयर मोस्ट क्यूटिकल, insect use network of tracheal tube transport of throughout the body. Gills are special vascularized structure used most aquatic arthropods, mollusks and fishes for breathing. Most terrestrial organisms such as reptiles, birds, mammals have lungs for gases exchange. Amphibians can respire
थ्रू द मोस्ट स्किन एज वेल बिसाइड यूजिंग लंग्स। एग्जाम्पल इसका क्या है बेटा, फ्रॉग है। तो देखो अपन और इसको थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। जैसे अपन बात करें भाई कि सबसे पहले अपन चलते हैं प्रोटोजोआ पे बेटा, प्रोटोजोआ, ठीक है। यानी प्रोटोजोआ जो होते हैं इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, यहाँ पे तो लिख दिया अपन ने थोड़ा सा को, लेकिन और डिटेल से देख लेते हैं। तो बेटा इसमें रहती है जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस। तो बेटा ये इससे क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। जैसे अपन बात करें, जैसे ये क्या है बेटा, कोई प्रोटोजोआ है, तो ये बेटा पानी में रह रहे हैं। तो ये जो स्किन है ना, तो यहाँ से बेटा O2 अंदर आ जाएगा और यहीं से CO2 क्या हो जाएगा, रिमूवल हो जाएगा इसका। ये क्या होता है, डिफ्यूजन से होता है बेटा। इसमें किससे होता है, बाय डिफ्यूजन, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, ठीक है, ओके। और बात करोगे, ये स्पंजी किस में आ गए बेटा, आपके पोरीफेरा में आ गए, पोरीफेरा। तो इसमें भी जनरल बॉडी सरफेस से ही होता है बेटा। इसमें भी किससे हो रहा है, जनरल बॉडी सरफेस से। तो देखो पोरीफेरा आ गए, इसके बाद में आपका कौन सा आ गया, सिलेंट्रेट आ जाएगा, सिलेंट्रेट आ जाएगा, ठीक है। टीनोफोरा आ गया बेटा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। प्लेटिहेल्मिन्थेस, प्लेटिहेल्मिन्थेस आ गया बेटा, एस्केहेल्मिन्थेस आ गया, ठीक है। इन सब में क्या होता है, जनरल बॉडी सरफेस से ही होता है बेटा ब्रीदिंग। किससे हो रही है, जनरल बॉडी सरफेस से ही हो रही है। लेकिन एक चीज है, जो आपके प्लेटिहेल्मिन्थेस होते हैं, प्लेटिहेल्मिन्थेस, और बेटा आपके कौन से, एस्केहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, ठीक है बेटा। ये इनकी एक फॉर्म और होती है पैरासाइटिक फॉर्म, पैरासाइटिक फॉर्म होती है। इनमें बेटा याद रखना कौन सा रेस्पिरेशन होता है, एनाएरोबिक, ठीक है। यानी ये करते हैं अनऑक्सीशोषण बेटा। क्या करेंगे ये, अनऑक्सीशोषण, यानी कि इनके, चलो यहां पे लिख देते हैं लेस ऑफ O2। क्या करेंगे ये, लेस ऑफ O2, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस यहाँ पे नहीं होती है बेटा, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें एनेलिडा की, एनेलिडा, ठीक है बेटा, एनेलिडा, जिसमें आपके अर्थोम वगैरह आ जाता है। कौन आ जाता है, अर्थोम। तो इसमें आपका ब्रीदिंग जो होता है वो क्यूटेनियस होता है। कैसा होता है, क्यूटेनियस, ठीक है। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है बेटा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। यानी हो तो इसमें भी रहा है, किससे, थ्रू द स्किन। हो तो बेटा इसमें भी किससे रहा है, स्किन से रहा है। लेकिन इनकी जो क्यूटिकल होती है ना, ये क्या होती है, स्किन मॉइस्ट होनी चाहिए बेटा, इनकी स्किन मॉइस्ट होनी चाहिए, ठीक है। वैसे देखा जाए जिनकी जनरल बॉडी सरफेस से भी रेस्पिरेशन हो रहा है ना, ब्रीदिंग हो रही है, उनकी भी स्किन क्या रहेगी बेटा, यहाँ पे मॉइस्ट तो होनी ही चाहिए, ठीक है ना। और बेटा इन्हीं में कुछ होते हैं सम है एक्सटर्नल, कुछ में बेटा एक्सटर्नल गिल्स भी होते हैं, कुछ में क्या होते हैं, एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यानी जो सारे एनालिड्स होते हैं वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन नहीं करते। तुम डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हो भैया, मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट स्किन, ठीक है। लेकिन कुछ में क्या भी होते हैं, एक्सटर्नल गिल्स भी होते हैं। अब गिल्स क्या होता है, देखो गिल्स उनमें मिलेंगे जो एक्वेटिक होंगे बेटा, जो क्या होंगे, एक्वेटिक होंगे, यानी जो जलीय प्राणी होते हैं ना, उनमें ब्रीदिंग के लिए स्ट्रक्चर मिलेगी कौन सी, गिल्स, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं अपन आर्थ्रोपोडा की बेटा। किसकी बात करते हैं, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। इनमें बेटा आपके आगे सारे इंसेक्ट आ जाते हैं। इनमें क्या आते हैं आपके, इंसेक्ट आते हैं। तो देखो इंसेक्ट
चलो, इंसेक्ट आ गए, ठीक है। और बेटा आपके स्पाइडर भी आते हैं इसमें, ठीक है। केकड़े, लिमुलस आ जाते हैं, और क्रस्टेशियस, क्रिस्टेशियस। तो देखो, इंसेक्टा, स्पाइडर यानी मकड़ी वाले, लिमुलस, ठीक है। इनमें क्या क्या मिलेंगे? तो बेटा इनमें मिलते हैं अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। अब जनरली तो अपन क्या बोल देते हैं कि आर्थ्रोपोडा में क्या मिल रहे हैं बेटा, किसी में बुक गिल्स मिल रहे हैं, किसी में बुक लंग्स मिल रहे हैं, है ना, किसी में गिल्स ही मिल रहे हैं, किसी में ट्रेकियल ट्यूब मिलती है। तो बेटा जो भी इंसेक्टा होते हैं ना, इसमें तो आपको मिलेंगे ट्रेकियल ट्यूब, ठीक है। यानी बेटा ये मान लेते हैं अपन ट्रेकिया है, ठीक है, मान लेते हैं अपन ट्रेकिया, अपना ट्रेकिया की बात कर रहे हैं अभी के लिए अपन। तो अगर ये ट्रेकिया है, इसके बाद में तो प्राइमरी ब्रोंकाई, फलाना ढिकड़ा, ये सारी चीजें होती है ना, ये इसमें सिर्फ ऐसे ऐसे ट्यूब्यूल्स ही मिलती हैं बेटा, ऐसे ऐसे क्या मिलेंगे इसमें, ट्यूब्यूल्स मिलेंगे, ट्रेकियल ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना। ऐसे ऐसे क्या मिल रही है इसमें, ट्रेकियल ट्यूब्यूल्स मिलती है, ठीक है। तो ये किस में मिलेगा, इंसेक्टा में। आर्थ्रोपोडा को डायरेक्ट इंसेक्ट बोल सकते हैं, लेकिन इसमें इंसेक्ट भी मिलते हैं, और अलग अलग टाइप के कई सारे इसमें क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं, ठीक है। तो इंसेक्टा में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अलग मिलेंगे, स्पाइडर में अलग मिलेंगे। तो देखो स्पाइडर की बात करोगे तो बेटा आपको इसमें मिलेंगे बुक लंग्स, क्या मिलेंगे, बुक लंग्स। सर ये बुक लंग्स क्या होती है बेटा? लंग्स तो लंग्स होते ही हैं, जैसे ये लंग्स हैं भाई आपके, मान लेते हैं अपन ये वाले लंग्स, चलो थोड़ा सा और सही लिख देते हैं, जैसे ये लंग्स हैं, ठीक है। तो जैसे किताब के पन्ने होते हैं ना, ऐसे लेयर में, ठीक है, ऐसे जैसे अब ये ऐसे ऐसे लेयर है ना, ये वाली ये वाली ये वाली ऐसे लेयर मिलती है ना, बुक लंग्स। जो लीमुलस होता है बेटा, इसमें मिलेंगे आपको बुक गिल्स, बुक गिल्स। कहने का मतलब जो स्पाइडर होती हैं ये आपको पानी में नहीं मिल रही, इसलिए लंग्स मिल रहे हैं, ठीक है। और जो लीमुलस होती हैं वो किस में मिलेंगे आपको, झींगा कहाँ मिलता है, पानी में। तो इसमें क्या मिलेंगे आपको, गिल्स, गिल्स लेकिन वेल डेवलप नहीं होते, तो बुक गिल्स वही बहुत सारे ऐसे ना लेयर में, ठीक है, यानी वेल डेवलप नहीं हुए अभी। और जो क्रेस्टिस होता है बेटा, इसमें ये भी पानी में मिलता है, तो इसमें क्या मिलेगा आपको, गिल्स मिलेंगे बेटा, इसमें क्या मिलेंगे आपको, गिल्स मिलेंगे, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट। चलो देखो, अब अपन बात करते हैं बेटा, कहां तक पहुंच गए अपन, अब बात करते हैं अपन मोलस्का के, ठीक है। मोलस्का, कि मोलस्का में क्या मिलता है, ठीक है। तो देखो बेटा कि जो मोलस्का होता है, ये मोलस्क जो भी होते हैं ना बेटा, ये सारे क्या होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं बेटा, एक्वेटिक ये एनिमल हैं, ठीक है, एक्वेटिक। अब आपको पता है भाई कि जो भी एक्वेटिक होंगे ना, उसमें क्या मिल रहे हैं आपको, गिल्स मिल रहे हैं भाई, क्या मिल रहे हैं आपको उसमें, गिल्स मिल रहे हैं। अब कुछ क्या भी होते हैं, टेरेस्टेरियल भी होते हैं, टेरेस्टेरियल, ठीक है, टेरेस्टेरियल यानी बेटा स्थलीय, क्या बोलते हैं आप टेरेस्टेरियल को, स्थलीय प्राणी भी होते हैं, कुछ मोलस्क होते हैं। अच्छा, इसमें क्या मिलेंगे, लंग्स तो प्रॉपर नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ वेस्कुलराइज बैग मिलेंगे बेटा, है ना। चलो लिख के देते हैं अपन, वेस्कुलराइज्ड बैग्स, ठीक है। या फिर उसको क्या कह सकते हो बेटा, पल्मोनरी
सैक, ठीक है। सैक कुछ नहीं होती बेटा, ऐसे वैक्यूल सी होती है ये वाली, जैसे आपके एल्वेलाई है ना, ऐसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये इनको क्या बोल रहा है, पल्मोनरी सैक बोल रहे हो, ठीक है। मोलस्का, मोलस्का के बाद में बेटा अपना आता है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। तो बेटा इकाइनोडर्मेटा में क्या मिलेगा आपको, इनमें मिलता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम मिलता है। अपन इसको ना एनिमल किंगडम में बेटा पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम में देखेंगे अपन इसको, ठीक है। तो इसमें ये किससे करता है रेस्पिरेशन, स्टारफिश का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो ये किससे कर रहा है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम से कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में बेटा आता है हेमिकोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा। अब देखो भाई हेमिकोर्डेटा, इसमें क्या मिलेंगे आपको बेटा, ये ही अभी तक पानी में है ये, तो इसमें क्या मिल रहा है आपको, गिल्स मिल रहा है। फिशेज बेटा, ये भी इसमें भी क्या मिलेंगे आपको, गिल्स मिलेंगे। अब बात आती है बेटा अपनी एम्फीबिया की, किसकी बात आती है, एम्फीबिया की, ठीक है। तो देखते हैं अपन एम्फीबिया में क्या मिलेगा भाई। देखो एम्फीबिया याद रख लेना, आपके क्या होते हैं बेटा, फ्रॉग्स, ठीक है। एम्फी यानी बाई नेचर होती है भाई इनकी, ये पानी में भी रहते हैं और स्थल पे भी रहते हैं, जमीन में भी घूम रहे फिर रहे होते हैं। तो अब देखो जैसे अपन बात कर रहे हैं ना फ्रॉग की, फ्रॉग की बात कर रहे हो भाई तुम लोग, ठीक है। तो फ्रॉग में भी दिक्कत है, क्या दिक्कत है सर, कि फ्रॉग में एडल्ट भी होता है, टेडपोल की स्टेज भी मिलती है, ठीक है। और एडल्ट भी बहुत सारी एडेप्टेशन लेके घूम रहा होता है, एडल्ट जो होता है वो भी बहुत सारी एडेप्टेशन लेके घूम रहा होता है। वो कभी पानी में, देखो बाई नेचर है ना, कभी पानी में रह रहा है, कभी नम जगह पे रह रहा है ना, कीचड़ विचड़ रहता है, गारा, ठीक है, कभी वहां पे रहता है। और कभी ये बेटा स्थल पे भी घूम रहा हो, स्थल तो खैर गारा है, वो भी स्थल ही है, लेकिन वो थोड़ी नम जगह पे है, तो वो नॉर्मल वैसे सूखे इलाके में भी घूम रहा होता है, लेकिन ठंडक तो थोड़ी होनी चाहिए, तो वहां पे वो लंग्स को यूज कर रहा है। तो जैसे जैसे वो रह रहा है ना, उसकी नेचर है वहां पे, वैसे वैसे वो उसी को यूज कर रहा है। तो देखो फ्रॉग में पहली स्टेज आती है बेटा टैडपोल, क्या आती है बेटा, टैडपोल। बेटा ये बिना पूछ के होते हैं, ये पूछ हो नहीं है कि कोई पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा, ठीक है, ओके। अब आता है बेटा इसका एडल्ट। अब एडल्ट में इसकी 3 फॉर्म होती हैं, तो तीनों लिख लेते हैं अपन। एडल्ट भाई ये पहला बंदा है जो एडल्ट में भी 3 स्टेज रखता है, ठीक है। तो एक तो टैडपोल लार्वा हो गया, टैडपोल क्या हो गया बेटा, लार्वा हो गया। तो अब ये लार्वा है ना, ये तो पानी में ही रह रहा है, ये तो कहाँ पे रह रहा है बेटा, पानी में ही रह रहा है, यानी इसमें बेटा पूछ नहीं होती है, ठीक है। जैसे ये मान लेते हैं अपन, ये क्या है, टैडपोल है, ठीक है। तो बेटा इसकी जो ये स्किन है ना, ये वाली जो स्किन है, स्किन, ठीक है, तो इसी से क्या करता है, ये ब्रीदिंग करता है, और साथ में क्या रहते हैं इसके, स्किन ही दोबारा लिख रहा हूं क्या, गिल्स, साथ में क्या है बेटा यहाँ पे, गिल्स हैं। तो इसको आप बोल रहे हो क्यूटेनियस, क्या बोल रहे हो बेटा आप इसको, तो देखो थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया था, वापस से देखते हैं कि बेटा जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग, ठीक है, इसकी 3 स्टेप होती है, इसकी क्या होती है, 3 तो क्या होती है, 4 होती हैं, ठीक है। एक तो हो गया बेटा टैडपोल, टैडपोल ये बेटा लार्वल स्टेज होती है, ये लार्वा हो गया। और बेटा एडल्ट में 3 होती हैं, यानी अगर वो कहाँ पे रह रहा है, चलो देखते हैं, एडल्ट, एडल्ट एक तो बेटा लार्वल स्टेज हो गई, ठीक है, यानी ये है बेटा, इसमें पूंछ तो होती ही नहीं है, ठीक है, ये मेंढक है, तो इसकी जो ये स्किन है ना यहाँ पे, और इसमें क्या भी मिलेंगे आपको,
देखो स्किन प्लस में बेटा गिल्स, स्किन प्लस में क्या है गिल्स, इनसे क्या कर रहा है ये ब्रीदिंग कर रहा है, तो इसको बोलते हैं अपन क्यूटेनियस, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोल रहे हो बेटा आप इसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोल रहे हो, ठीक है ओके। अब आता है एडल्ट, अगर बेटा ये कहां पे रह रहा है वाटर में, ठीक है, यानी फ्रॉग लिव्स इन वाटर, कहां पे रह रहा है भाई ये वाटर में रह रहा है। तो आपको पता है कि जो भी वाटर में रहते हैं ना उनके लिए तो क्या होते हैं गिल्स होते हैं ना, गिल्स, ठीक है। अगर वाटर में रह रहा है तो इसके लिए क्या रहेगा इसके पास गिल्स, ओके। अगर बेटा ये कहां पे है हाइबरनेशन फॉर्म में है, चलो लिख देते हैं फ्रॉग लिव्स इन हाइबरनेशन, ठीक है। हाइबरनेशन क्या होती है बेटा, ये इनएक्टिव फॉर्म कह सकते हो आप इसको, क्योंकि जब बेटा इसके फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है ना तो ये जाके मिट्टी के नीचे जाके छुप जाता है, ऐसे जाके नीचे छुप जाता है बेटा ये। और सॉरी ये तो पूंछ वाला था, है ना, ये पूंछ वाला है बेटा सॉरी, ठीक है। तो ये जाके छुप जाता है ऐसे जाके मिट्टी के नीचे, तो उस फॉर्म को बोलते हैं अपन हाइबरनेशन। तो बेटा ये सामान्य क्या कर देगा स्किन से करेगा, ठीक है, किससे करेगा स्किन से, तो ये स्किन से क्या करेगा ब्रीदिंग करेगा भाई, ओके। अब क्या आ गया, अब कहां रह सकता है बेटा फ्रॉग लिव ऑन लैंड, यानी बेटा कहां पे रह रहा है ये जमीन पे रह रहा है। तो ये किससे करेगा बक्कोफेरेंजियल कैविटी, किससे करता है बेटा ये बक्कोफेरेंजियल कैविटी से करेगा, बक्कोफेरेंजियल कैविटी, ठीक है, यानी माउथ की कैविटी से करता है ये, ठीक है ओके। और भी ज्यादा अगर ये एक्टिव है, ठीक है, तो ये किससे करेगा बेटा पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी करता है ये, क्या करता है ये पल्मोनरी ब्रीदिंग करता है रेस्पिरेशन, ठीक है। पल्मोनरी क्या करेगा ये रेस्पिरेशन, पल्मोनरी का मतलब ही क्या होता है बेटा लंग्स, ऑलवेज जो पल्मोनरी जो वर्ड आता है ना वो किसके लिए आता है लंग्स के लिए। तो बेटा ये देखो किस किस से कर रहा है यहाँ पे, देखो बेटा ये क्यूटेनियस ब्रीदिंग भी करता है यानी स्किन प्लस गिल से, अगर ये पानी में तो गिल से करेगा बेटा, और अगर ये कहाँ पे हाइबरनेशन वाले फॉर्म में तो ये स्किन से करेगा, यानी मिट्टी के नीचे जम रहा है ना तो नम मिट्टी जो होती है उससे स्किन टच रहती है तो वहां से ये ब्रीदिंग करता है। और अगर ये हाइबरनेशन स्किन से करेगा और लैंड पे है तो बेटा बक्कोफेरेंजियल से भी करता है, और ये इसके ज्यादा एक्टिव है तो बेटा लंग्स से करता है, ठीक है। देखो बेटा जो भी एनिमल्स ज्यादा एक्टिव रहते हैं उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए तो बेटा वो किससे करेंगे लंग्स से ब्रीदिंग करते हैं, किससे करते हैं वो लंग्स से ब्रीदिंग करते हैं, क्योंकि उसमें क्या रहता है कि जो भी ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन जो होती है वो ज्यादा अमाउंट में इनहेल कर पाता है, क्या कर पाता है बेटा वो ज्यादा अमाउंट में इनहेल कर पाता है। इसके बाद में बेटा अपन चलते हैं रेप्टाइल, एम्फीबिया के बाद में क्या आता है बेटा आपका रेप्टाइल्स, ठीक है। तो रेप्टाइल्स हो गए और बेटा आपके एवीज हो गए, ठीक है, और आपके क्या हो गए बेटा मैमेलिया, रेप्टाइल्स में ले लो बेटा आपके स्नेक ले लो, ठीक है। एवीज में बेटा आपके क्या आ जाते हैं बर्ड्स आ जाते हैं, मैमेलिया में बेटा आपके सारे स्तनधारी आ गए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या ये है ह्यूमन का ही ले लो, ठीक है। तो बेटा इन तीनों में क्या रहता है, इन तीनों में रहता है बेटा लंग्स, क्या रहता है इनमें लंग्स, ठीक है। एनीवे बेटा वेल डेवलप क्या होते हैं ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या भी मिलेगा आपको लंग्स ही क्या मिलेगा रेस्पिरेटरी या फिर ब्रीदिंग के लिए बेटा ऑर्गन्स मिलेंगे लंग्स, ठीक है। तो ये वेल डेवलप स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ओके।
अब अपन बात करते हैं कि रेस्पिरेशन की स्टेज क्या होती है बेटा। रेस्पिरेशन की स्टेज क्या होती है, या फिर मैं बोलूं बेटा स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। तो देखिएगा, रेस्पिरेशन की अगर बेटा आप स्टेप की बात करोगे तो इसमें आता है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो बेटा। कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो आप इसको? 3 पार्ट में। तो पहला है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इसको क्या भी कह सकते हो बेटा आप? ब्रीदिंग। ब्रीदिंग वेंटिलेशन। वेंटिलेशन कह सकते हो बेटा आप इसको, ठीक है। ओके, सेकंड है बेटा इंटरनल रेस्पिरेशन। इनको डिटेल से आगे देखेंगे अपन बेटा। इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है, इंटरनल रेस्पिरेशन। थर्ड कौन सा हो जाएगा? सेलुलर रेस्पिरेशन बेटा। कौन सा आ जाएगा यहाँ पे? सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। कैसे क्या होता है ये अपन आगे देखेंगे, ये कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। वैसे नाम से तो लग ही रहा होगा कि बेटा क्या कर रहे हो आप? ग्लूकोज को तोड़ रहे हो और क्या निकाल रहे हो? एटीपी निकाल रहे हो और CO2 निकाल रहे हो, ठीक है। ओके, और इसमें आपको क्या लग रहा होगा कि भैया ये कोई ब्लड वेसल्स है और यहाँ पे क्या है? सेल है। तो यहाँ से आप क्या ले रहे हो? O2 ले रहे हो और इसमें क्या डाल रहे हो? CO2 डाल रहे हो। ये इंटरनल हो गया। और जो आपके लंग्स हैं उससे बाहर एनवायरमेंट में आप क्या कर रहे हो? एनवायरमेंट में क्या कर रहे हो बेटा आप? ऑक्सीजन छोड़ रहे हो, ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो और CO2 को क्या कर रहे हो? रिमूवल कर रहे हो। तो वो क्या हो गया बेटा आपका? एक्सटर्नल। चलो एक को देख लेते हैं वापस से अपन। चलो बेटा, पहला स्टेप थी अपनी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। देख लेते हैं कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है। चलो देखो, तो इसको क्या कह सकते हैं अपन बेटा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, या फिर मैं क्या कह सकता हूं बेटा, इसको एयर भी कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? एयर बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स। लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में क्या कर दो आप? गैसेज का एक्सचेंज कर दो। उसको क्या बोलोगे बेटा आप? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का हो गया, ठीक है। ओके, सेकंड है बेटा अपना इंटरनल रेस्पिरेशन, कि भाई इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है। तो देखो, इंटरनल क्या कर रहे हो आप बेटा कि O2 और CO2 है ना, इसको ब्लड वेसल्स, देखो जैसे बनाते हैं, ये बेटा अपनी है ब्लड वेसल। ये क्या है? कोई अपनी एक ब्लड वेसल है भाई, इसमें भरा हुआ है, ये ब्लड भरा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है? ब्लड। और इसके बीच बीच में क्या भी है भाई? ये O2 मान लेते हैं अपन। ये क्या है? O2 है, ठीक है। इसको अपन एक बार लंग्स से पहुंचना है बेटा। यहाँ पे किससे पहुंचना है? ये लंग्स से पहुंचना है, सॉरी। ये आपकी है एल्वियोलाई बोल सकते हो आप बेटा, यहाँ ना। तो यहाँ पे CO2 तो इसके अंदर पहुंचना और O2 इसके अंदर पहुंचना बेटा ब्लड में। इसको क्या कहोगे आप? इंटरनल रेस्पिरेशन कहोगे। क्या कहोगे आप इसको? इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं अपन, डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा कि एक्सचेंजेस ऑफ
O2 and CO2 बिटवीन किस किस के बीच में बेटा? बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। ठीक है बेटा, लंग्स और ब्लड के बीच में क्या होना? गैसों का एक्सचेंज होना। इसको क्या कहोगे आप? इंटरनल रेस्पिरेशन कहोगे बेटा। क्या कहोगे आप इसको? इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है। और बेटा अगर आप कहो थर्ड नंबर पे सेलुलर रेस्पिरेशन, क्या कहोगे भैया आप इसको? सेलुलर रेस्पिरेशन। चलो ये देखो क्या होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कोशिकीय श्वसन कहते हो बेटा आप इसको हिंदी में। क्या कहोगे आप इसको? कोशिकीय श्वसन। तो इसमें क्या होता है भाई, जो भी आपका ग्लूकोज होता है, जो भी क्या है आपका ग्लूकोज, इसको क्या कर दो बेटा? ब्रेक डाउन कर दो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और एटीपी रिलीज और CO2। ठीक है, ये कहां पे चल रहा है बेटा? कोशिका के अंदर चल रहा होता है। कहां चल रहा होता है? इन सेल। ठीक है, ये क्या कहलाएगी आपकी? सेलुलर रेस्पिरेशन। अब देखो इसको डेफिनेशन में लिखोगे कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड लिख सकते हो, या बेटा क्या लिख सकते हो? ग्लूकोज, इन विच एटीपी इज प्रोड्यूस। ठीक है, प्रोड्यूस एंड CO2 इज रिलीज। क्या कर रहे हो बेटा आप? एटीपी का तो प्रोडक्शन कर रहे हो, और CO2 क्या कर रहे हो आप? रिलीज कर रहे हो बेटा। तो इसको क्या बोलोगे आप? सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हो। क्या कहते हो आप इसको? सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा, चलो आज इतना ही देखते हैं, कल देखेंगे अपन। थैंक यू। कल बेटा अपन देखेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी तक तो अपन ने स्टेप के बारे में बातें करी हैं बेटा। ठीक है, अपन ने देखा कि लोअर वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनका ब्रीदिंग सिस्टम कैसा होता है, और ब्रीदिंग की यानी रेस्पिरेशन की स्टेप क्या होती हैं, ये बेटा अपन ने देखा। ठीक है, और ब्रीदिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट ही क्यों है इसकी, ये अपन ने देखा। बाकी अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। अगर बेटा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।